नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार। जैसा कि हमने कल एक कुंडली बनाकर 30 मार्च 2025 का ग्रहों का गोचर के बारे में जाना, ग्रह हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं इस बारे में जाना। आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने जा रही है। कृपया ध्यान से सुने, कई बार सुने और समझने का प्रयत्न करें। और यदि आप समझ जाएं तो औरों को भी ये समझाने का प्रयत्न करें कि ये जो 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे सभी ज्योतिषाचार्य, गुरुजन, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है। तो जैसा कि इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, ये युग परिवर्तन किस प्रकार हमें प्रभाव देगा, क्योंकि ये हमारी सोच को, विचारों को बदल कर रख देगा। और ये भी बताया कि कोई भी सोच, कोई भी विचार बिना परेशानी के, बिना दंड के नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए सभी गुरुजन, ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का दंड मिलने से पहले आप स्वयं में परिवर्तन कर लें और इन ग्रहों के गोचर के प्रभाव को अपने लिए शुभ बना लें। यदि मुझे मालूम हो कि मैं किसी को 5 रुपये दे रहा हूँ और ये 5 रुपये मुझे वापस नहीं मिलने वाले हैं, तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। किंतु यदि मैं ये मान कर के दूँ कि मैं 5 रुपये दे रहा हूँ, मुझे ये वापस प्राप्त होंगे, और वो जब वापस प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है। बस यही सभी गुरुजन ज्योतिषाचार्यों को आपको बताने का कारण है कि यदि आप स्वयं इस चीज़ के लिए स्वयं को तैयार कर लें कि ये जो युग परिवर्तन का समय है, जिसमें हमारी सोच, हमारे विचार बदलने वाले हैं, तो हम स्वयं को सही मार्ग पर लाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज का वीडियो विशेष क्यों है? क्योंकि 12 नंबर मीन राशि में जो 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं और ब्रह्मांड में 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का ध्यान इस समय केतु पर है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो करने वाले हैं वे केतु हैं। और केतु को परिभाषित करते हुए हमने पहले जाना कि यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो K+2 यानी आप कौन हैं, ये जानने की इच्छा ही केतु है। दूसरा, मेष राशि का पहला नक्षत्र अर्थात
काल पुरुष की कुंडली का पहले भाव का पहला नक्षत्र ब्रह्मांड का जो है वह अश्विनी नक्षत्र है, जिसके स्वामी केतु हैं। और धर्म त्रिकोण जो है, जो हमने अग्नि तत्व के रूप में जाना, 1, 5 और 9 नंबर की राशियां, इन तीनों में केतु का ही नक्षत्र है। तो ये जानने की इच्छा कि मैं कौन हूँ, यही धर्म है। क्योंकि ये धर्म भाव हैं तीनों, जो अग्नि तत्व की राशियां हैं, और उनमें नक्षत्र केतु का है, जो ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरे पूर्वज कौन हैं, मेरा वंश क्या है, मेरा डीएनए क्या है। डीएनए किससे मालूम चलता है? डीएनए का तात्पर्य क्या है? डीएनए का तात्पर्य है वह बीज जिससे पौधा बनकर फल प्रदान करने की क्षमता प्राप्त हुई है। उस फल से प्राप्त पुनः जो बीज प्राप्त होंगे, उस बीज में भी वही क्षमता है, वह भी पौधा बनकर वही फल प्रदान करेगा। जैसा कि कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। अर्थात यदि बबूल का बीज बोया जाएगा तो बबूल ही पैदा होगा। धर्म का बीज बोया जाएगा तो धर्म ही पैदा होगा। और केतु जो परिवर्तन करना चाहते हैं, वे ये बताना चाहते हैं कि जब ये जानने की इच्छा प्रबल हो जाती है कि मैं कौन हूँ, तो व्यक्ति तीसरी शक्ति से, उस आकाशीय शक्ति से, ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ना चाहता है। क्योंकि उसको इस बात का जवाब केवल और केवल प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और उस तीसरी शक्ति से जुड़ने का तात्पर्य आध्यात्म है। और आध्यात्म कोई संन्यास नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। आध्यात्म केवल आत्मा की जानकारी है, जो प्रत्येक जीव के अंदर है। वह केवल उस आत्मा के परिचय को जानना चाहता है, कि उस आत्मा के उद्देश्य को जानना चाहता है, और उस आत्मा से के द्वारा उस परमात्मा से मिलना चाहता है जिसके वह अंश हैं। अर्थात आज का वीडियो जो विशेष रूप से मैंने आपको का बहुत विशेष होने जा रहा है, वह यह है कि इस समय आप देखेंगे 14 जनवरी 2025 के बाद जब इन ग्रहों का प्रभाव शुरू हुआ, तो इसके बाद और 30 मार्च 2025 तक जैसे जैसे आप से जो चीज़ छूटती जाएगी,
फिर वह उसका कारण चाहे आपका मन हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे आचरण हो, चाहे मजबूरी हो, यानी कोई भी कारण रहा हो, तो जो चीज़ आपसे छूट जाएगी बस वही मुक्त हो जाएगी, अर्थात वह पुनः लौटकर आपके जीवन में नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है किसी बालक की पढ़ाई छूट जाए, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, तो जीवन में उसे दोबारा शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। यहाँ शिक्षा और ज्ञान दोनों में अंतर है। शिक्षा किताबी ज्ञान है और ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, भौतिक जीवन और प्रकृति की जानकारी ही ज्ञान है। यदि किसी से स्वास्थ्य छूट जाता है तो वह स्वास्थ्य पुनः वापस प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी से यदि धन छूट जाता है तो वह अपने जीवन में पुनः धन प्राप्त नहीं कर सकेगा। किसी से निवास स्थान, कार्य क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव विलासिता या रिश्ते, जो भी उससे व्यक्ति से जो छूट जाएंगे, उसका चाहे कारण कुछ भी हो, वह पुनः उसे वापस प्राप्त नहीं हो सकेंगे। यही ग्रह बता रहे हैं। अर्थात इस समय विशेष रूप से स्वयं को मजबूत बनाकर अंगद के पैर की तरह स्थिर कर लें में अपने स्वभाव को, और ये जान लें कि यदि ये शिक्षा मेरे लिए ज़रूरी है तो मुझे हर हालत में इसे प्राप्त करनी है, चाहे कितने भी कारण बने। यदि ज्ञान जरूरी है तो मुझे हर हालत में ये ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे इसके विपरीत कितने भी कारण प्रकट हों। यदि ये धन ज़्यादा जरूरी है तो इस धन को मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, नहीं छोड़ सकूँगा। इसके लिए मुझे चाहे फिर किसी को भी छोड़ना पड़े। मेरे लिए यदि ये रिश्ते ज़रूरी हैं तो मैं इन रिश्तों के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं रिश्तों को नहीं छोड़ूंगा। यदि पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जरूरी है तो उसके लिए कितना भी त्याग और समर्पण करना पड़े, किंतु मैं अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को नहीं जाने दूंगा। यदि स्वास्थ्य जरूरी है तो उसके लिए मुझे चाहे अपने स्वाद पे नियंत्रण करना पड़े, अपनी आदत और आचरण पे नियंत्रण करना पड़े, अपने नियम और कार्य में परिवर्तन करना पड़े, स्वयं के लिए, स्वयं के शरीर के लिए योग साधना, एक्सरसाइज करनी पड़े, किंतु मैं स्वास्थ्य को नहीं छोड़ सकूंगा। तो फिर आपसे ये ब्रह्मांड आपकी इस तटस्थता के कारण ही
आपका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ने देगा। यदि आपने रिश्तों को महत्व दिया और रिश्तों को बचाए रखने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, तो फिर ये ब्रह्मांड आपसे उन रिश्तों को नहीं बिगड़ने देगा। यदि आपने अपनी भोग विलासिता को नहीं छोड़ने का निश्चय किया, उसके लिए चाहे आपको रिश्तों को छोड़ना पड़े, कार्य को छोड़ना पड़े, व्यापार को छोड़ना पड़े, अपनों को छोड़ना पड़े, तो निश्चित मानिए ब्रह्मांड में ये स्थित ग्रह आपसे, आपके पास जो सुख भोग विलासिता की वस्तुएं हैं, उसको आपसे दूर नहीं होने देंगे। किंतु हमें ये भी सोचना होगा कि क्या भोग और विलासिता के आधार पर हम अपने स्वयं के जीवन को यापन कर सकते हैं? क्या मेरे पास 3 बेडरूम का फ्लैट हो और उसमें रहने वाला मैं अकेला हो और मैं किसी से रिश्ता ना रखूं, बात ना करूं, सभी का त्याग कर दूं, तो क्या वह 3 कमरे का फ्लैट मेरे लिए जेल और अस्पताल से कम होगा? तो इसलिए बहुत सोच समझकर आप इस समय निर्णय लीजिए कि वास्तव में आपको इस जीवन में क्या चाहिए। जब आप अपनी वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे और उस चीज़ को बचाने में बाकी सभी चीज़ों का समर्पण कर देंगे, विसर्जन कर देंगे, तो निश्चित रूप से आप तटस्थ हो जाएंगे और ब्रह्मांड में स्थित ग्रह आपको वो प्रदान करने में आपकी सहायता करेंगे। इसीलिए ये ग्रह गोचर विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये समय विसर्जन का है, सृजन का नहीं है। तो आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपसे क्या क्या चीज़ छूटती जा रही है, और जो छूटती जा रही है वह पुनः लौटकर नहीं आने वाली है। फिर वह चाहे आपकी वाणी ही क्यों ना हो, चाहे आपका समय ही क्यों ना हो। जैसा कि कल हमने बताया था कि शनि सबसे लंबे समय तक इस घर में रहेंगे और उनका जो प्रभाव होगा वह निम्न श्रेणी पर, मध्यम श्रेणी पर अधिक पड़ने वाला है, क्योंकि शनि जो है वह श्रमिक को दिखाते हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। शनि जो है वह व्रत को दिखाते हैं, वह पीड़ित को दिखाते हैं जो असहाय है। शनि जो है वह सेवा को दिखाते हैं। और वर्तमान समय में सबसे अधिक विपरीत परिस्थितियों के निर्माण के जो कारक हैं वह श्रमिक हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि जिस रोजगार के सहारे मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, उस रोजगार को
महत्व देना है, उस रोज़गार को बचा करके रखना है, उस रोज़गार में प्रगति करनी है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में रह करके नित नई डिमांड करके मनमानी करके उस कला का, उस काम का, उस समय का जो दुरुपयोग किया है, वही शनि अब बताने और समझाने आ रहे हैं कि जीवन में ना कला रहेगी, ना काम रहेगा, ना पैसा रहेगा, और ऐसी भयावह स्थिति में जब परिवार भूख और प्यास से पीड़ित होगा, तब स्वयं के वास्तविकता का परिचय होगा और फिर व्यक्ति अपने डेडिकेशन के साथ, अपने ईमानदारी और विश्वास के साथ अपना पूर्ण समय, पूर्ण योग्यता और पूर्ण कार्य क्षमता उस कार्य को प्रदान करेगा। यही सबसे बड़ा परिवर्तन इस युग में होने जा रहा है। इसी प्रकार से शुक्र, जो कि कला के, संगीत के, सुंदरता के, प्रकृति के, वैभव विलासिता के कारक ग्रह हैं, वे भी शनि से कम और बाकी ग्रहों से अधिक समय इस राशि में व्यतीत करने वाले हैं। अर्थात वे भी बता रहे हैं कि संगीत जो फूहड़ हो गया है, जिसका कोई अर्थ नहीं रहा, उसका विनाश होना है। कला, जो वास्तविक कला से दूर हो गए हैं, जो केवल अर्थ के लिए या लोगों को विपरीत राह दिखाने के लिए अपनी कला का उपयोग कर रहे हैं, उनका भी निश्चित रूप से इस समय विनाश संभव है। इस प्रकार से शुक्र प्रकृति के परिवर्तन में जो अपना योगदान देने वाले हैं, वे आप देखेंगे कि हमारे संगीत में, हमारी वाणी में, हमारे प्रेम प्यार में, हमारी फिल्मों में, हमारे सौंदर्य में, हमारी योग्यता में और प्रकृति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और जो बदलाव होगा वह इतना सुंदर होगा कि आपको हर चीज़ का आनंद प्राप्त होगा। हर संगीत से, हर कला से आपको संस्कारों का, धर्म का, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होगा। संस्कृति की उत्पत्ति होगी, जो हमने संस्कृति खो दी है। इस प्रकार से हम पुनः उस युग में जाने वाले हैं जहाँ संस्कार भी होंगे, संस्कृति भी होगी, धर्म भी होगा, कला भी होगी, प्रेम भी होगा, प्यार भी होगा, और द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, इनके लिए कोई स्थान नहीं होगा। सभी का सभी के लिए सहयोग होगा, सभी का पालन पोषण होगा और सभी सुख सुविधा के साथ
जितना है उसी में संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। यही सबसे बड़ा परिवर्तन ये दिखा रहा है। अतः आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करके, अपने साथ घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करके उस पर विचार कर सकते हैं कि जो मुझसे छूट रहा है, क्या मुझे उसे छूटने देना है या उसे पकड़ के रखना है, रोक कर रखना है, संभाल कर रखना है। और जिसको आपको संभाल के रखना है उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। अब ये आपकी समझ पर है कि आप किसके साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, भौतिक सुखों के साथ या आध्यात्मिक सुखों के साथ। भौतिक सुख मन के लिए होते हैं और आध्यात्मिक सुख आत्मा के लिए होते हैं। जय हिंद,